Now we are dealing with the fourth part of this question. Fourth part says it is defined on real numbers are except वन को छोड़ के बाकी के रियल नंबर्स पे डिफाइन है. ए स्टार बी कैसे डिफाइन है? ए अपॉन बी प्लस वन. हमने इसको क्या प्रूव करना है? बताना है कि स्टार जो है यहाँ पे एसोसिएटिव है या कम्यूटेटिव है या नहीं है. ये हमने चेक करना है. किसके लिए? ऑन रियल नंबर्स पे एक्सेप्ट वन को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स पे. ये कंडीशन हमने चेक करना है. तो हाउ वी विल स्टार्ट नाउ. द फोर्थ पार्ट इज गिवन ए स्टार बी. ए स्टार बी कैसे लिखा हुआ है? ए अपॉन बी प्लस वन फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. अब ये रियल नंबर्स पे बिलोंग कर रहे हैं. एक्सेप्ट वन को छोड़ के बाकी के सारे रियल नंबर्स पे. दिस कंडीशन इज मेन. सो अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू दिस है तो बी स्टार ए अगर हम लिखें तो दिस इम्प्लाइज बी ऑफ ए प्लस वन हो जाएगा. दिस इज बी ऑफ ए प्लस वन. सो हाउ वी विल चेक कि दिस इज कम्यूटेटिव और दिस इज नॉट कम्यूटेटिव? फॉर दिस वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, A is taking 2 and B is taking 3. Why we are not taking 1? क्योंकि 1 पे ये डिफाइन नहीं है, एक्सेप्ट 1 लिखा हुआ है. तो इसलिए 2 और 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो 2 स्टार 3 क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस? A is first element, that is 2 upon 3 plus 1 because B is 3, that is 2 upon 4. After cancellation it becomes 1 over 2. तो 2 स्टार 3 किसके बराबर आ गया? that is 1 over 2. now we are defining on 3 स्टार 2. अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो 3 स्टार 2 is equal to according to this A is here 3 और B is 2. तो 3 upon 2 plus 1. 3 upon 2 plus 1 is 3. 3 over 3 it becomes cancelled, then it's equal to 1 के इक्वल आ जाएगा. तो हमने जब देखा तो 2 स्टार 3 हमारे पास आया 1/2 और 3 स्टार 2 हमारे पास आ गया 1 के. तो 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 3 स्टार 2 अगर हम लिखते हैं तो दैट्स आर नॉट इक्वल. बोथ वैल्यूज़ आर डिफरेंट. सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव. तो यहाँ पे स्टार क्या नहीं है? कम्यूटेटिव नहीं है. नाउ फॉर एसोसिएटिविटी के लिए हम करेंगे इसको. अगर हम एसोसिएटिविटी के लिए करते हैं तो हम लिखते हैं लेट ए कॉमा बी कॉमा अनदर एलिमेंट इज सी बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स इसको बिलोंग करते हैं. तो फॉर एसोसिएटिविटी के लिए लिखेंगे ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी. सो इट बिकम्स ए स्टार बी इज ए अपॉन बी प्लस वन. अनदर इज स्टार सी स्टार ऑफ सी. तो स्टार ऑफ सी के लिए अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या बनेगा? दिस इज ए अपॉन बी प्लस वन ओवर अनदर इज किसके लिए? सी के लिए. ए ऑफ बी प्लस वन. तो सी में क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट है 1, उसमें 1 ऐड करना है क्योंकि हमारे पास गिवन में क्या था? गिवन में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस वन था. तो उसी के अकॉर्डिंगली ए स्टार बी की तो वैल्यू हमने फिल कर दी. पर अनदर एलिमेंट सी है. जब सी एसोसिएट है दोबारा फिर वही कंडीशन क्योंकि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस वन था. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जब ए और सी, अब ये हमारा पूरा एलिमेंट हो गया और ये सी है, जब इस पर डिफाइन किया तो ये रिज़ल्ट इस तरह से लिखा जाएगा. नाउ अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो दैट इज़ ए अपॉन बी प्लस वन टेकिंग रेसिप्रोकल 1 अपॉन सी प्लस वन हो जाएगा.
this is a upon b plus 1 into c plus 1. This expression will be coming. This is the result for a star b और star of c. Now अब a star b star c कंबाइन कर दें अगर, तो रिजल्ट फॉर दिस इज a स्टार एज इट इज़ b स्टार c के लिए लिखें तो ये बन जाएगा b ऑफ c प्लस 1. अब इन दोनों पे ऑपरेट करवाएंगे तो दिस रिजल्ट विल बी कमिंग टू अस. दिस इज a और b टर्म इज़ हेयर दिस, तो b c प्लस 1 उसमें क्या ऐड करना है b टर्म में हमने प्लस 1, तो 1 ऐड कर दिया. अब ये एक्सप्रेशन फर्दर चेंज हो जाएगी. a अपॉन नीचे वाले का पहले एलसीएम लिया तो वो बन गया c प्लस 1, तो दिस एक्सप्रेशन इज़ b प्लस ऑफ c प्लस 1. ये बन गया. अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो इसका जब रेसिप्रोकल लिया तो ये बन जाएगी c प्लस 1 इज़ मल्टीप्लाइंग विद a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा b प्लस c प्लस 1. दिस एक्सप्रेशन विल बी कमिंग a इंटू सी प्लस 1 और डिनोमिनेटर में b प्लस c प्लस 1 बन गई है. तो अब चेक करें, अगर हमारे पास a स्टार b स्टार c था, जो हमारे पास वो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास a ऑफ b प्लस 1 c प्लस 1, और जब a स्टार b स्टार c वाला चेक किया तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्यों आई थी a ऑफ c प्लस 1 ओवर b प्लस c प्लस 1. बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है. तो जब ये रिजल्ट दोनों इक्वल नहीं है तो इट मीन्स या इस रिज़ल्ट को ये तो शो हो ही रही हैं क्या, वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल. हम एक बार लिख लेते हैं इन वैल्यूज़ को. a स्टार b स्टार c हमारे पास जो आया था वो था a ऑफ b प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, और दूसरी वैल्यू a स्टार जब सेपरेट है और b स्टार c कंबाइन है तो ये बन गया था a ऑफ c प्लस 1 ओवर b प्लस c प्लस 1. अब ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास जो आ गई हैं एसोसिएटिविटी के लिए, हम चेक करेंगे. फॉर चेक वी टेक a को 2 ले लें, b को 3 लेते हैं और c को हम 4 लेते हैं. ये 3 एलिमेंट्स सपोज करें, पर 1 को सपोज नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं. एक्सेप्ट 1 को छोड़ के बाकी के सारे रियल नंबर्स लिए जा सकते हैं. अब हम इसमें पुट करें अगर a स्टार b स्टार c के लिए a स्टार b स्टार ऑफ c, तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन में a 2 है, 2 स्टार 3 और आउटसाइड पे स्टार 4. इसके लिए एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट लिखेंगे, तो ये रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे. तो दैट इज़ a ऑफ b प्लस 1 और c प्लस 1. इसमें हम पुट कर दें वैल्यू. a हमारी 2 है, b हमारा 3 है, 3 प्लस 1 और c हमारा 4 है, 4 प्लस 1. तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी 2 ओवर 3 प्लस 1 इज़ 4 इंटू 1 दैट इज़ 5. तो दिस एक्सप्रेशन इज़ कमिंग टू अस इज़ दैट इज़ 2 अपॉन 20, it becomes 1 over 10. तो दिस एक्सप्रेशन रिजल्ट इज़ 1 over 10. दिस इज़ फॉर दिस. तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई किसकी a स्टार b स्टार c की, दैट इज़ 1 over 10. नाउ a स्टार अब डिफरेंट है, b स्टार c कंबाइन करें तो उसके लिए एक्सप्रेशन थी हमारे पास दिस a ऑफ c प्लस 1 और ओवर b प्लस c प्लस 1. तो अभी हम किसके लिए a है हमारा 2 स्टार 3 स्टार 4, तो इसको लिखते हैं तो a इज़ 2 c इज़ 4 प्लस 1 हो जाएगा ओवर b इज़ 3 प्लस 4 प्लस 1. तो दिस इज़ 2 इंटू 5, 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8, तो दिस इज़ 10 over 8. By performing this 5 to the 10 4 to the 8, so this result is 5 over 4. Now
हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी की थी 1/10 और दैट इज़ 5/4. बोथ वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल, सो दैट्स आर नॉट इक्वल, तो दिस इज़ आल्सो नॉट इक्वल. तो यहाँ से जब ये कंडीशन इज़ ट्रू ही नहीं है, सो स्टार इज़ नॉट एसोसिएटिव. स्टार यहाँ पे एसोसिएटिव नहीं है. दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर फोर्थ पार्ट. जो हमारा फोर्थ पार्ट था, रियल नंबर्स पे हमने जो डिफ़ाइन किया था उसके लिए ये वैल्यू थी, तो ये हमारा प्रूव हो गया. नाउ नेक्स्ट.